मैं हर छात्र जो गणित से डरते हैं, जो सोचते हैं कि गणित बहुत भारी होता है, तो उन सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपका गणित कमज़ोर है तो ज्योमेट्री, ज्यामिति से शुरू करें। क्योंकि ज्योमेट्री की बेसिक जो है, क्योंकि आप जब जैसे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका समझ डेवलप हो गया है। आप जानते हैं कि गणित आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है, तो आप ज्यामिति से शुरू करें, क्योंकि ये बेसिक जो है, यहाँ संख्याओं का खेल नहीं होता है, कुछ शब्दों का खेल होता है, और जिसे आप बहुत भली भांति, क्योंकि आपका दिमाग अब मैच्योर्ड हो गया है, आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है ज्यामिति का बेसिक अगर 10 मिनट के वीडियो करके प्लीज शुरुआत ना करें। और इसमें मैंने उन शब्दों को ही क्या कहते हैं समाहित किया है। जब ज्योमेट्री की ओरिजिनल क्लास होता है तो उन शब्दों को, उस शब्द के अर्थ आप नहीं समझ पाते हैं, इसके लिए जरा ज्यामिति भारी भरकम लगता है। तो ज्यामिति का बेसिक मतलब होता है कुछ शब्दों को समझना, उसके अर्थ को समझना, और उसे आंख बंद करके आप देख सकें। जैसे लड़का मतलब आंख बंद करके देख पाते हैं, लड़की मतलब आंख बंद करके देख पाते हैं। उसी तरह अगर मैं आसन में कोण, एडजेसेंट एंगल बोलता हूं, उसे भी आंख बंद कर देख पाए, वही ज्यामिति का बेसिक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बता दूं, कौन सा कंपटीशन ये ना ढूंढे, क्योंकि कोई भी बेसिक क्लास होता है तो इस भारतवर्ष नहीं, इस दुनिया में जो आपके सवाल होंगे वो इन्हीं पर आधारित होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। समानांतर रेखा। समानांतर रेखा का मतलब कोई एक रेखा नहीं होता है। समानांतर रेखा का मतलब कम से कम 2 रेखा होना चाहिए। और इसमें एक विशेष गुण है कि इस रेखा का हर पॉइंट से लंबवत दूरी, मतलब यहाँ से सीधा जब 90 डिग्री पर कोई रेखा खींचा जाए, तो जैसे मैं इसे ये करता हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ दिखाने के लिए एक जैसे इसको बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये दूरी, ऊपर की दूरी, नीचे की दूरी, दोनों में बराबर रहता है। तो कहने का मतलब है कि समानांतर रेखा वो 2 या 2 से अधिक रेखाएं हैं जिनके बीच लंबवत दूरी, लंबवत मतलब है इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये 90 डिग्री की कोण बनाती है। तो इसमें ये दोनों रेखा जो रेड कलर की है और ब्लैक कलर की है, ये आपके अनंत तक भी हम खींच दें तो कभी ये आपस में नहीं मिलेगी। जैसे रेल की 2 पटरी होती है, ठीक है ना, वो भी समानांतर रेखा होती है। तो समानांतर रेखा में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, या हम कह सकते हैं 2 समानांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी बराबर होती है। आशा करता हूं कि इस पॉइंट को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए यहाँ बोला है यदि 2 रेखाखंड, तो पहले हम 2 रेखाखंड को बनाते हैं। चलिए 2 बिंदु हमने खींचा ए, और यहाँ पर ए बिंदु खींचा, यहाँ पर बी बिंदु हमने खींचा, और एक लाइन बना दिया हमने, ठीक है ना। और ये ब्लू कलर की है तो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर की एक रेखा खींचा ए से पी तक, और हमने बताया कि बी ए पी एक कोण बना हुआ है, ठीक है ना। तो बी ए पी एक कोण बना हुआ है, जैसे इस कोण को हम दिखा रहे हैं। अब बोलता है अगर एक साथ समान कोण बनाते हैं तो मामला को समझते हैं, थोड़ा सा एनिमेशन यहाँ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो एक कोण बना हुआ था, इसी तरह दूसरा जो पार्ट है ये डी है, डी सी जो है ए बी की तरह ये कोण बनाता है। तो हम ये बोल सकते हैं बी ए पी, ये कोण बी ए पी, ठीक है ना, मतलब ये कोण जो है ये बराबर है बी ए डी सी पी, इस कोण के, ठीक है।
तो ये DCP, BCD, BAP ये गलत हो गया है। ये DC तो है, P होगा ये, तो यहां पर इसे हमें करेक्शन भी करना है। तो इट शुड बी, ये जो है यहां पर आपका ये B नहीं होगा, ये जो है P होगा। ठीक है, इसको करेक्शन कर देते हैं, ये P होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ये DCP नीचे थोड़ा उतर गया है, ये कोण, अगर ये दो कोण बराबर होते हैं एक रेखा के साथ, देखो दो लाइन खींचे गए AB और ये आपका DC, और दोनों के ये जो कोण है ये आपस में बराबर होते हैं, तो AB रेखा CD रेखा के समानांतर होगा। समझ गए? फिर से दोहरा देता हूं कि दो लाइन हमने खींचा AB और CD, और ये AP के साथ बराबर कोण बनाते हैं। चूंकि ये बराबर कोण बनाते हैं इसलिए दोनों रेखा आपस में समानांतर होगा। अब हम पढ़ेंगे शीर्ष बिंदु और कोण का कैसे निर्माण होता है। जैसे एक हमने सरल रेखा खींचा और उसका दूसरे एक सरल रेखा खींचा, तो ये जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु कहते हैं। मतलब एक रेखा ये ब्लू कलर की आई, ये रेखा ग्रीन कलर की आई, एक बिंदु पर मिला, ये इसे हमने शीर्ष बिंदु बोला। और ये शीर्ष बिंदु यहाँ पर जो आता है, तो यहाँ पर देखिए रेड कलर में एक कोण निर्माण होता है और इसे हम शीर्ष बिंदु भी कहते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं। AB रेखा BC रेखा से B बिंदु पर मिलता है, इसलिए ये वर्टेक्स बना, शीर्ष बिंदु बना, और हर शीर्ष बिंदु पे एक कोण बनता है। तो दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। इसे हम एंगल ABC इस तरह से लिखते हैं, जहां पर B जो है ये मध्य की बिंदु है, तो वर्टेक्स का यहाँ एंगल अगर ABC लिखा गया है तो वर्टेक्स कहाँ बन रहा है? B बिंदु पर। AB रेखा BC रेखा से मिलन बिंदु है। तो देखो AB और BC दो रेखा है, मिलन कहाँ हो रहा है? B पे, इसलिए B जो है वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु होगा। और तीन, अगर हम जैसे ABC तीन अक्षर है, तो तीन अक्षर जो है वो हमें दिखाता है B बिंदु पर एक कोण भी बना हुआ है। अब आगे चलते हैं। जैसे हम एक बिंदु लेते हैं, ये बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ना इसकी लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है, ना इसकी मोटाई होती है। अब इस बिंदु के चारों तरफ जो है, एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री के कोण बनते हैं? 360 डिग्री के, याद रखेंगे। एक बिंदु के चारों तरफ कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। और इसके बीच में से कोई अगर रेखा खींच देते हैं तो 360 डिग्री आधा हो गया। चूंकि ये बिंदु था, हमने एक रेखा खींच दिया, तो ये देखिए जो 360 डिग्री इधर आधा हो गया, इधर आधा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 360 डिग्री अभी नहीं रहा, नीचे 180 डिग्री का कोण बना, ऊपर एक 180 डिग्री का कोण बना। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है, नीचे 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसे हम स्ट्रेट एंगल या हिंदी में ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु मतलब सीधा। तो एक सीधी रेखा के ऊपर भी 180 डिग्री का कोण बनता है, नीचे भी 180 डिग्री का कोण बनता है। बातों को थोड़ा और बढ़ाते हैं। चलिए, हमने एक रेखा, एक बिंदु के ऊपर एक रेखा सीधी खींच दिया और उसके एकदम खड़ा, हम हिंदी में क्या बोलेंगे? खड़ी रेखा एकदम खींचा।
जिससे ये कोण जो है ये 180 डिग्री फिर दो पार्ट में बट गई, एकदम बराबर के दो पार्ट में बट गई। बराबर के दो पार्ट में अगर बटेगी तो ये एक कोण बनेगा, तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। क्यों? 180 का आधा क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक बिंदु के चारों तरफ दो रेखा खींचने से, सीधी रेखा खींचने से, और ये 90 डिग्री जब होता है इसे लंबवत बोलते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब हमने खींचा तो आपके यहाँ पर एक 90 डिग्री नहीं बने, बल्कि देखा जाए 4 90 डिग्री बने। इस 90 डिग्री को हम राइट एंगल या समकोण बोलते हैं। समकोण मतलब दो रेखाओं से बना कोण, और जिस कोण का माप जो है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ एक राइट एंगल बना, जिसे हम साधारणतः इस तरह से शो करते हैं। अब देखो उसके साथ साथ यहाँ पर भी 90 डिग्री का बना, यहाँ भी 90 डिग्री बना, और यहाँ भी 90 डिग्री बना। तो इस तरह से दो सीधी रेखा आपस में मिलकर 360 डिग्री को 4 भागों में बांट देता है, और हर भाग का मान जो है 180 को हम 4 से भागा देंगे तो 4 9 36 होगा, मतलब 90 डिग्री करके एक भाग होगा। इस भाग को हम राइट एंगल या समकोण बोलते हैं। ये अत्यंत आवश्यक बेसिक है। जैसे वर्टेक्स शीर्ष बिंदु बनना, एक कोण का निर्माण होना, कोण कैसे लिखा जाता है, जैसे ए बी बी सी दो रेखाओं के से ये कोण बना हुआ है, कोण ए बी सी के सिंबल से समझ में आता है। फिर 360 डिग्री किसी बिंदु के चारों तरफ का कोण होता है, और अगर बीच में से एक सरल रेखा बिंदु को काटता है तो ऊपर नीचे 180 डिग्री होता है। और एक बिंदु के ऊपर अगर एक रेखा काटा है और दूसरा रेखा भी इस तरह से काटता है कि 90 डिग्री बनाता है, तो इस 90 डिग्री को हम समकोण या राइट एंगल बोलते हैं। और एक बिंदु के ऊपर चारों तरफ देखा जाए 4 समकोण बनते हैं। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण, ये कैसे बनते हैं? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शब्द है, एडजेसेंट एंगल और आसन्न कोण। तो चलिए हम चीज़ों को देखते हैं। देखिए एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण में दो कोण बनेगा, BOC, ये बैगनी कलर के देख रहे हैं, और दूसरा का बनता है COA। लेकिन इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा कॉमन साइड होगा, मतलब किसी भी आसन्न कोण में आपका एक उभयनिष्ठ भुजा होगा, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, मतलब उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु होगा, और दो एंगल बनेंगे, और इस दो एंगल के बीच में एक उभयनिष्ठ कॉमन साइड होगा, मतलब बनेंगे दो एंगल, लेकिन रेखाएं होंगी 3। आप समझ गए? तो इसलिए एडजेसेंट एंगल मतलब दो कोण में एक रेखा अगर दोनों कोणों के लिए उभयनिष्ठ है, जैसे ये दो कोण बने हैं, क्योंकि प्रत्येक कोण दो रेखाओं से बनता है, तो ये दो कोण जो बने इसमें 4 रेखा होना चाहिए। लेकिन देखिए एक यहाँ 3 ही है। क्यों? एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा यहाँ चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में से आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। क्लियर? अब जरा लीनियर पेयर एंगल या रैखिक युग्म कोण को समझते हैं। देखिए ये भी एक तरह का आसन्न कोण है। अब आसन्न कोण कैसे बनता है हमने बोला हुआ था, हमने कहा हुआ था आपसे कि अगर कोई उभयनिष्ठ भुजा हो। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल जो है PQS, मतलब ये एंगल बना है, और दूसरा जो एंगल है आप देखिए SQR, मतलब ये एंगल 1 बना है। अब देखिए दो एंगल बना है, दो कोण बना है, भुजाएं कितनी है? P, S और R।
3 भुजा है, तो हकीकत में 4 भुजाएं होना चाहिए। 4 भुजा की जगह अगर 3 भुजा से 2 कोण बनते हैं तो उन्हें आसन्न कोण कहते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। लेकिन अगर कोई एडजेसेंट एंगल का कोनों को दो कोण होते हैं, उसे अगर आपस में जोड़ दिया जाए और उसका मान 180 डिग्री हो, जैसे यहां देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों का मान जोड़ने पर 180 डिग्री हो गया हो, उस आसन्न कोण को रैखिक युग्म कोण कहते हैं। तो रैखिक युग्म कोण भी एक आसन्न कोण है, लेकिन इसमें यह खासियत है, इसके दोनों कोण के माप को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। और हमने पहले पढ़ा था, किसी भी सीधी रेखा के ऊपर जो कोण संभव है किसी बिंदु पर, वो 180 डिग्री होता है, याद है ना। तो मतलब रैखिक किसी भी आसन्न कोण को रैखिक युग्म कोण बोलेंगे, तभी बोलेंगे जब उसके दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री होंगे। आशा करता हूं कि ये क्लियर हो गया आपको। अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण पढ़ेंगे। एक मैं 2 शब्द इस्तेमाल करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो सी से शुरू होता है, पूरक कोण जो छोटा है, पूरक और संपूरक, संपूरक से पूरक छोटा है, और सी और एस के बीच में सी छोटा है, तो छोटे वाले को 90 डिग्री, छोटे वाले को 90 डिग्री, बड़े वाले को 180 डिग्री, ये दिमाग में रखिए। तो फिर हम बात क्या करना चाह रहे हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर भी एक आसन्न कोण ही है, क्योंकि 2 कोण बना हुआ है और भुजाएं 3 है, ठीक है ना। अगर किसी कोई आसन्न कोण मिलकर 90 डिग्री होता है, अगर कोई आसन्न कोण के दोनों कोण 90 डिग्री होता है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब 2 आपके आसन्न कोण बनेंगे। पहला देखिए AOD को मैं अगर 30 डिग्री बना बोलूंगा तो DOB कितना होंगे। हमने बोला ही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तभी बनता है जब वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर AOD 30 डिग्री है तो DOB उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और उसका मान जो होगा वो आपका 90 माइनस 30, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा 90 डिग्री का होता है, तो 90 से 30 डिग्री घटाएंगे तो वो 60 डिग्री का होगा। तो कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 2 शर्त है कि अगर कोई आसन्न कोण, मतलब एक उभयनिष्ठ भुजा होना जरूरी है, से 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। या कोई मुझे बोलता है कि AOD कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मतलब है OD एक उभयनिष्ठ भुजा हो सकता है, और तीसरी जो रेखा खींची जाएगी उससे जो कोण निर्माण होगा वो आपका 90 डिग्री से 30 डिग्री घटा के वो 60 डिग्री का होगा। मतलब यहाँ के जो वैल्यू दिया जाएगा उससे इसे ऐसे घटाएंगे। या कोई अगर ये कोण दिया गया है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाता है, तो इसका मतलब ये उभयनिष्ठ भुजा है, एक भुजा और खींची जाएगी और इस एंगल को घटाने के बाद जो दिया गया है जो बचेगा वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगी। ये मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ये अत्यंत जरूरी है। जब इसको प्रयोग करना शुरू होगा तो आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट रूप से आएगा। अभी हमने दूसरा वर्ड शब्द इस्तेमाल किया था सप्लीमेंट्री एंगल। मैंने बोला था पूरक कोण, ये शब्द छोटा है, इसमें 3 अक्षर है, ये ज़्यादा बड़ा है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये संपूरक कोण जो है 180 डिग्री का होगा। इसी तरह हमने बोला था सी छोटा है
सी अगर 90 को दिखाता है, एस जो है बड़ा है वो 180 को दिखाएगा, क्योंकि बराबर जो है ये वास्तविकता है। जब आप करते हैं पूरक कोण या संपूरक कोण में दिमाग उलझ जाता है। उसी तरह कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ये शब्द भी इतने करीब के होते हैं कि 90 और 180 में उलझ जाता है। तो हमने बोला एस सी से बड़ा है तो इसके लिए 180 डिग्री होगा। पूरक से बड़ा संपूरक 4 शब्दों का बना हुआ है, जैसे पूरक 3 शब्द, तो संपूरक मतलब भी 180 डिग्री। और हम जानते हैं 180 डिग्री में ये कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्या होता है, 2 आसन्न कोण होते हैं, 2 एडजेसेंट एंगल होते हैं और जो एक उभयनिष्ठ भुजा पर बनते हैं। तो इसका मतलब है ये भी देखिए 2 आसन्न कोण है और दोनों कोण को जोड़ देंगे 180 डिग्री होगा। मतलब ये 120 और 60, यहाँ 90 डिग्री का उत्पन्न हो रहा था, यहाँ 180 डिग्री। मतलब एक सीधी रेखा, जो हमने लीनियर पेयर का भी पीछे बोला, उसका भी ये कंसेप्ट है। तो यहाँ का मतलब है अगर कोई बोलता है इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो मतलब इस एंगल को 180 डिग्री बनाने के लिए जितना एंगल कम होगा उस एंगल का दूसरा एंगल होगा और ये सीधी रेखा हो जाएगी। आप बस समझ रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं। कोई अगर हमसे बोलता है कि सप्लीमेंट्री एंगल AOB का, सप्लीमेंट्री एंगल AOB का क्या होगा, AOC होगा, AOC होगा, ठीक है ना। और कोई पूछता है हमसे सप्लीमेंट्री एंगल AOC का क्या होगा, तो हम बोलेंगे AOB होगा। और इसका मान क्या है, अगर इधर का पूछा है, इधर का मान निकालने के लिए 180 से इस इधर के मान को हम घटा देंगे तो इधर का मान मिल जाएगा। ये इसका मतलब अगर हमें सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल का एक एंगल दे देता है तो हम दूसरा एंगल को निकाल सकते हैं। यही इसका मतलब है और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके ऊपर आगे 1-2 सवाल भी हम करेंगे और इसे अच्छी तरह हम समझेंगे। देखिए अभी एक सवाल आया है, द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110 डिग्री। संपूरक कोण 110 डिग्री का पूरक कोण डैश होता है, मतलब क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले इसमें संपूरक कोण 110 डिग्री का पूरक कोण, अगर संपूरक कोण में एक कोण 110 डिग्री होगा। संपूरक देखिए शब्द जो है अभी हमने बताया 4 शब्दों से बना है, या हम सप्लीमेंट्री एस जो देखते हैं ये बड़ा है सी से, याद है ना। तो ये किसका द्योतक है, ये 180 डिग्री का द्योतक है। तो मतलब हम 180 डिग्री के कोण को बनाते हैं और ये हम सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110 निकालना है। तो क्या करेंगे, 180 से 110 घटाया तो 70 डिग्री होगा। तो संपूरक कोण 110 डिग्री का दूसरा कोण क्या है, 70 डिग्री है। अब हम तो यहां 110 डिग्री अब नहीं देख रहे हैं, संपूरक कोण 110 डिग्री का दूसरा कोण 70 डिग्री है और हमें 70 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। अब पूरक कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाला मामला सॉरी। और हमें क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री निकालना है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, पूरक कोण का एक कोण 70 डिग्री हमें बोला गया है। तो पूरक कोण का एक कोण अगर हमें 70 डिग्री बोला गया है तो फिर दूसरा कोण क्या होगा, ये 70 डिग्री है तो हम 90 से 70 घटाएंगे तो 20 डिग्री। इस तरह से जो है 20 डिग्री जो है ये इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। इस तरह से ये 20 डिग्री आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि ये चीज आप एकदम सही रूप से समझ गए होंगे और ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। अगर आप एक बार में देखेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा।
तो कुछ प्रैक्टिस तो ज़रूरी है इसके ऊपर। अब देखिए, ये पार्ट 2 की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि इतना लंबा वीडियो तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो बस यही कहना है, अगर ये वीडियो सही लगता है तो लाइक करें, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों से मेरा एक ये होता था कि मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। वीडियो तो लंबे होंगे ही, क्या कि पढ़ने वाले वीडियो अगर होंगे, अगर सही में सीखने वाले होंगे, वो 8-10 मिनट से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इस संदर्भ में आप कमेंट करेंगे और आपके दिए हुए दिशा रेखा से ही हम आगे की पढ़ाना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।